हेलो एवरीवन, आज मैं क्या क्या मकर संक्रांति में बनाई हूँ सारा रेसिपी आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो ये मैं तिल और गुड़ और इसमें क्या क्या डाली हूँ, तिल गुड़ के मैं मिठाई बनाई हूँ, सारा चीज़ मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो ये देखिए मिठाई बहुत ही सॉफ्टी है, खाने में यमी है। उसी स्टफिंग से मैं बनाई हूँ। तो ये पतली है, तिलकुट के शेप दी हूँ। इसको मूँगफली से मैं सजा दी हूँ, बादाम से भी, खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी है। तो एक स्टफिंग से मैं 2 तरह की मिठाई में सेप दी हूँ। इसी के साथ मैं मूंगफली और गुड़ की गज्जक बनाई हूँ, बिल्कुल मार्केट जैसे क्रिस्पी है और खाने में तो यमी होती है। इसको चक्की सेप दी हूँ उसी स्टफिंग से। तो मैं झटपट बनाई हूँ क्योंकि मार्केट का जाना होता है ना सब्जी वगैरह लाने के लिए, तो उसको भी तैयारी करना होता है, तो झटपट मैं बनाई हूँ। तो झटपट बनने वाली रेसिपी में सारा मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी कि क्या क्या सीक्रेट चीज़ इसमें डाली हूँ और कितनी जल्दी मैं फटाफट बनाई हूँ। और देख लीजिए कितनी मोटी है। अगर इसको मैं पिस्ता बादाम से सजाती तो देखने में बहुत ही यमी लगती, लेकिन तिल का अभी पर्व था तो मैं तिल से ही सजाई हूँ। इसमें तिल और गुड़, इसमें नारियल वगैरह डाल के बनाई हूँ। खाने में बहुत ज़्यादा यमी है और बनाने में बहुत ही कम वक्त लगा है, झटपट बनाई हूँ। तो मैं रेसिपी आप लोग के साथ शेयर की हूँ। ये बटर पेपर देख रहे हैं, तो ये भी मैं घर में तैयार की हूँ। अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो कैसे घर में आप बटर पेपर तैयार कर सकते हैं, क्योंकि मुझे कमेंट आने लगता है कि बटर पेपर नहीं है तो क्या कैसे थाली में चिपक जाती है। तो हमारी बेटी बोली कि चलो मम्मी मैं बटर पेपर मैं तैयार करती हूँ। तो मुझे यकीन भी नहीं हो रही थी कि बटर पेपर इस तरीके से हम तैयार करेंगे तो बिल्कुल बटर पेपर की तरह काम करेगी। तो चलिए मैं रेसिपी शुरू की हूँ। तो मैं तिल ली हूँ, तो तिल को मैं थोड़ी सी देख ली, इसमें पत्थर वगैरह तो नहीं होता है, फिर भी मार्केट से आती है तो चेक कर लेनी है। इधर कढ़ाई गरम है, इसमें तिल डाल दी हूँ। इसको 5 मिनट तक मीडियम गैस पर ही इसको पकाएंगे। तो इसमें से खुशबू आने लगेगी, थोड़ी सी कलर चेंज हो जाएगी तो गैस को ऑफ कर देंगे। इसको एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे। प्लेट में ट्रांसफ़र करने के बाद अब इसी एक कढ़ाई में फटाफट दूसरा स्टफिंग इसमें डालेंगे। तो मैं मूंगफली डाल दी हूँ। तो मूंगफली को भूनने में थोड़ी सी वक्त लगती है, इसको 15 मिनट से 17 मिनट तक लग जाती है। मीडियम गैस पर इसको भी पकाएंगे, हाई फ्लेम पर पकाएंगे तो जलने लगेगी लेकिन छिलका नहीं हटेगी। तो इसको मैंने 15 से 17 मिनट पकाई हूँ मीडियम गैस पे। तो इसमें से इस तरीके से मैं चेक की हूँ। तो इसको चेक करनी है, जब छिलका हटने लगेगी तो गैस को ऑफ कर देंगे और इसको भी एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे, क्योंकि एक ही कढ़ाई से बार बार धोने की झंझट नहीं पड़ेगी। अब इसको ट्रांसफ़र कर लूँ। इधर मैं एक नारियल का गोला था उसको मैंने कद्दूकस कर लिया है, घिस लिया है। इसको भी मैं 2 मिनट तक पकाई। इसको ज़्यादा नहीं पकानी है क्योंकि काफ़ी कम मात्रा में है। इसको बिल्कुल मीडियम गैस पर पकाएंगे। इसको थोड़ा सा पाउडर बनाने में बहुत आसानी होगी। इसको ट्रांसफ़र कर लिया। इधर मूँगफली थोड़ी सी ठंडी हो गई है लेकिन अभी भी गर्म है, तो इसको इस तरीके से मसलेंगे ना तो छिलका सब हटने लगती है। तो इस तरीके से मैंने छिलका हटा के साफ़ कर ली है मूँगफली को। इसी तरीके से साफ़ कर लेनी है, वो तो सभी को पता है, आसानी से छिलका हट जाती है। उसके बाद मिक्सी ली हूँ और एक कटोरा नाप रख ली हूँ। तो मैंने 2 कटोरी डाली हूँ तिल, 1/4 कप में कटोरी बचा ली हूँ ऊपर से डालने के लिए। अब इसको एक बार दरदरा सा मिक्सी चलाएंगे तो इस तरीके से पाउडर बहुत आसानी से बन जाती है। इसको बिल्कुल पीसने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। इसके बाद मैं कोकोनट जो पाउडर मैंने भूजा था उसको भी मैं डाल लूँगी। तो इसको भी इसी के साथ मिक्स करके और पीस लूँगी। तो एक बार इसको मैं चलाई हूँ तो ये भी इस तरह से बहुत अच्छा फाइन सा पाउडर बन चुकी है। तो इसको ज़्यादा नहीं पीसना है क्योंकि इसमें ऑयल होती है, तो इसको ध्यान रखते हुए 2 से 3 बार थोड़ी थोड़ी मिक्सी रुक रुक के चलानी, इससे ज़्यादा नहीं चलानी है। तो इस तरीके से पाउडर बन के रेडी हो जाती है। तो ये पाउडर बन के बिल्कुल परफेक्ट रेडी है, ज़्यादा नहीं पीसना है। अब इसमें मैं मिक्स करूँगी मूँगफली का बादाम, तो इसको भी दरदरा सा पीस लेनी है। तो इसको भी पाउडर बना के दरदरा सा रेडी कर ली हूँ। तो ज़्यादा मोटी भी नहीं है, पतली भी नहीं है। उसके बाद मैं गुड़ ली हूँ, तो गुड़ को इस तरीके से कट कर लेने से जल्दी मेल्ट हो जाती है। तो मैंने इसको कट कर ली हूँ। अब इधर कढ़ाई गरम है, तो 1 चम्मच डाल दूँगी घी। अब घी को अच्छे से पहले कढ़ाई में मेल्ट कर लेनी है। उसके बाद अभी तो गैस को हाई फ्लेम पर रखी हूँ, घी अच्छे से मेल्ट हो जाएगी तो इसको मीडियम गैस को कर दूँगी और गुड़ डाल दूँगी।
अगर गुड़ के साथ आप चीनी डाल के बनाना चाहते हैं तो हलवाई लोग भी इसी तरह गुड़ के साथ चीनी डालते हैं, तभी तो उनका थोड़ा सा टेस्ट भी अलग होता है, कलर भी अलग होती है। तो उनका यही सीक्रेट है, खाली गुड़ को नहीं बनाते हैं। तो मैंने सबसे पहले गुड़ ऐड किया है, उसके बाद मैंने गुड़ मेल्ट होने के बाद चीनी ऐड किया है। लेकिन आप लोग को गलती नहीं करना है, सबसे पहले चीनी डालनी है। जब चीनी अच्छे से मेल्ट हो जाएगी तब गुड़ डालनी है, क्योंकि चीनी डालने में तो भूनने में थोड़ी सी वक्त लग जाती है गुड़ के साथ। अगर पहले चीनी डालेंगे ना तो जब चीनी मेल्ट हो जाएगी तब गुड़ डालेंगे तो जल्दी से हो जाएगी। तो मुझे काफ़ी वक्त लग गया था, 10 मिनट इसको तो बिल्कुल लो मीडियम गैस पर पकाई थी। तो 10 मिनट लग गया था इसको पकने में चीनी को। उसके बाद ये स्टफिंग तैयार, तो देखिए इस तरीके से स्टफिंग तैयार हो चुकी है, चीनी भी घुल चुकी है। अब इसको इस तरीके से पानी में रख के चेक करेंगे। तो अगर लड्डू बनाना चाहते हैं तो इस तरीके से आपको वो पाक देनी है। अगर इसको मिठाई बनाना चाहते हैं तो और सॉफ्ट इसको पाक देनी है। तो मैं लड्डू के स्टफिंग तैयार कर रही हूँ। तो फटाफट जो तिल गुड़ में पीसी हूँ तो थोड़ी सी मैं डाल दी हूँ इसमें। सॉरी, मैंने तिल पीसी थी ना, तो उसको नारियल को मैं डाल दी हूँ। इधर हमारी बेटी बटर पेपर तैयार कर रही है, तो इसमें सरसों के ऑयल लगा रही। मैंने बोला कि घी लगा लो, तो बोली नहीं मम्मी किसी के पास घी नहीं होगा, रिफाइंड ऑयल नहीं होगी, सरसों की ऑयल तो होती है ना हर घर में। तो इस तरीके से बटर पेपर तैयार कर लेंगे। इधर बटर पेपर तैयार हो चुका है, इधर मैंने मिक्स कर लिया है। तो इसमें खारा तिल डाल, इसको बिल्कुल नहीं पीसी हूँ, तो देखने में तिल का थोड़ा सा कलर भी लगेगा, टेस्ट भी आएगा। तो इस तरीके से मिक्स कर लेनी है। इसको गैस को मैंने ऑफ कर दी हूँ और इसको मिक्स करने के बाद देखिए इस तरीके से स्टफिंग तैयार हो गई है। तो अब इसको लड्डू बनाने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। तो फटाफट हम लड्डू बनाएंगे। तो जब भी लड्डू बनाते हैं तो जल्दी जल्दी बना लेनी है, नहीं तो ये 2 आदमी की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि स्टफिंग ठंडी हो जाएगी तो फिर सेट नहीं होगी। तो बिल्कुल ये परफेक्ट है। तो इस तरीके से फटाफट मुट्ठी से बांधेंगे। इस पर काजू किशमिश के सजा सकते ऊपर से, लेकिन मैं सिर्फ तिल से ही थोड़ी सी ऊपर से इस तरीके से सजा दूंगी। तो आपको इस तरीके से आपको लड्डू भी बना सकते हैं। अगर आप लड्डू नहीं बनाना चाहते हैं तो स्टफिंग को थोड़ी सी और सॉफ्ट रखनी है। देखिए इस तरीके से तो पाक के और सॉफ्ट रखनी है, और इस तरीके से आपको स्टफिंग तैयार कर लेनी है। तो इसमें अब मूंगफली का पाउडर डालूँगी। तो मैंने पाउडर उसमें ऐड नहीं किया था, तो मूंगफली का पाउडर डाल दी हूँ और इसको अच्छे से मिक्स कर लेनी है। और इस तरीके से आप मिठाई बनाएंगे ना तो बहुत ही टेस्टी यमी बनती है, और बहुत ही कम समय में बन के रेडी हो जाती है, खाने में टेस्टी लगती है, और बहुत ही कम बजट में इतना टेस्टी मिठाई बन जाती है। मार्केट से लाने जाते हैं तो बहुत महंगी भी मिलती है, लेकिन उसमें तिल की मात्रा बहुत कम होती है, गुड़ की लेकिन चीनी की मात्रा ज़्यादा होती है। तो आप घर में ही सस्ते में ही बना सकते इतना टेस्टी यमी मिठाई। तो एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और बनाना बहुत ही सिंपल तरीका है, ये बहुत ही झटपट बन के रेडी हो जाती है। तो जो भी मैं बनाई हूँ, जो आप लोग के साथ शेयर की हूँ, तो इसको इस तरीके से फैला लेनी है। तो नीचे भी मैं तिल डाल दी थी बटर पेपर पे, इसको इस तरीके से एक स्पून के माध्यम से इसको सेट कर लेंगे। ये ठंडी हो जाएगी तो हाथ में ऑयल लगा के भी इसको इस तरीके से आप सेट कर सकते हैं, नहीं तो पानी भी हाथ में लगा के इसको इस तरीके से चिकना कर सकते हैं। तो बहुत आसानी से हो जाती है। इसको जल्दी जल्दी कर लेनी है, क्योंकि ठंडी का मौसम है और जल्दी सेट हो जाती है, जल्दी ठंडी हो जाती है स्टफिंग। और ऊपर से मैं तिल से इसको सजा दूंगी। तो इस जगह पे काजू किशमिश से पिस्ता से सजाएंगे तो देखने में बहुत ज़्यादा टेस्टी यमी लगेगी, बिल्कुल मार्केट जैसे इसको देखने में लगेगा। लेकिन मैं तिल से इसको सजा दी हूँ। इसको हल्के हाथों से दबा दूंगी, अच्छे से सेट हो जाएगी। अभी ताज़ा है, अब इस ताज़ा में इसको कट कर दूंगी तो सही रहेगा, काटने में प्रॉब्लम नहीं होगी। अभी सेट होने के लिए मैं छोड़ दी हूँ। बाद बाकी स्टफिंग बची है उसको बटर पेपर पे डाल के इसको इस तरीके से मैं बेल लूँ। इस पर भी आप पिस्ता बादाम से सजाएंगे ना तो बिल्कुल मार्केट जैसे लगेगी, लेकिन बहुत ही मैं सस्ती रेसिपी दिखा रही हूँ। जो मूँगफली से मैं सजा दी हूँ एक गज्जक के शेप देकर, इसको भी इस तरीके से कट कर दूँगी और कट करके इसको सेट होने के छोड़ दूँगी, क्योंकि ताज़ा में कट करने में आसानी होती है। अब कढ़ाई बची है ना, तो इसको फिर से मैं उसी कढ़ाई को रख दी हूँ गैस पर गर्म होने के लिए। इसको बिल्कुल नहीं धोना है, क्योंकि तिल गुड़ तो है ही। तो पानी रखी हूँ 100 ग्राम, तो पानी गर्म हुई है तो इसमें जो भी एक्स्ट्रा तिल गुड़ था वो निकल गई, उसमें गुड़ डाल दी हूँ।
तो 400 ग्राम गुड़ डाली हूँ, घुल गई है। तो देखिए इस तरीके से स्टफिंग तैयार हो चुकी है। अब इसको पानी में रख के चेक करेंगे कि हमारा स्टफिंग तैयार है गुड़ वाली या नहीं। तो अभी नहीं है, चिपक रही हाथ में। तो इसको और 2 मिनट तक पकाएंगे। तो उससे पहले इसमें डाल दूँगी घी, क्योंकि ये पक के रेडी होने वाली है। घी जब तक मेल्ट होगा तब तक ये अच्छे से पक के देखिए कुछ इस तरीके से कलर आ जाती है। और घी डालने से बिल्कुल नहीं चिपकती है। तो घी थोड़ा सा और डालना बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। तो देखिए हमारी स्टफिंग तैयार है। इसमें मैं मूंगफली डाल दी हूँ, तो थोड़ी सी गुड़ की मात्रा ज़्यादा हो गई है। तो आप ले सकते हैं एक ही मात्रा में। इसको मैं बिल्कुल नापी नहीं हूँ। अब इधर मैंने गोला जो मैंने रखी हूँ उस गोला को इस तरीके से मैं कट कर ली हूँ। तो इसमें आप तिल भी ऐड कर सकते हैं, तो बहुत ही टेस्टी लगेगी। और दूसरा भी इसमें काजू भी ऐड कर सकते हैं और बादाम भी कर सकते हैं, किशमिश भी ऐड कर, जो भी ड्राई फ्रूट ऐड करना चाहते इसके साथ तो कर सकते हैं। खाने में बहुत ही यमी टेस्टी लगेगी। तो मैंने सिर्फ मार्केट जैसे मैं इसको चक्की से भी दी हूँ, और बाकी जो स्टफिंग बचा है उसको भी इस तरीके से फिर से मैं इसको बेल के सेट होने के लिए छोड़ दी हूँ। इधर मेरा तिल वाली मिठाई जो है वो सेट हो चुकी है। तो उसको अब पीसेस से निकाल लेंगे, बहुत जल्दी ठंडी हो जाती है। 10 से 15 मिनट में ठंडी हो गई है। इसको सेट होने में बिल्कुल ज़्यादा वक्त नहीं लगता है। और देखिए बिल्कुल आसानी से निकल जाती है। तो मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि इतनी आसानी से मुझे तो डर लग रहा था कि इसमें चिपक जाएगी, लेकिन देखिए बिल्कुल नहीं चिपकी है। जो भी रिजल्ट है आप लोग के सामने ही दिख रहा है। तो एक एक पीसीस में इसको निकाल लेती हूँ, और कहीं से नहीं चिपक रही, आसानी से निकल जाती है। जो मैं कट कर दी हूँ ना, तो इसको निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। देखिए हमारा तिल गुड़ वाली मिठाई, कोकोनट पाउडर भी डाली हूँ, तो रेडी हो चुकी है। इसको तोड़ने में देखिए कितना सॉफ्टी है, हाथ से मसलते हैं तो बिल्कुल आसानी से ये मसल जाती है। तो खाने में बहुत ही टेस्टी यमी है। तो आज के हमारा रेसिपी कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर ज़रा सा भी रेसिपी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को पक्का सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर रेसिपी पसंद आता है तो फ्रेंड के साथ शेयर भी कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही सस्ती और कम समय में बनने वाली रेसिपी मैं आप लोग के साथ शेयर की हूँ। तो देखिए हमारा 4 तरह की रेसिपी बन के झटपट तैयार हो चुकी है। तो कम समय में और कम बजट में टेस्टी यमी मिठाई बना सकते हैं, तिल गुड़ से गज्जक भी। और देखिए हमारा 4 तरह की मिठाई बन के इधर गज्जक को भी सेट हो चुका है। तो इसको भी कट करके निकाल ली हूँ। इसको भी मैं तोड़ के दिखाऊंगी कि कितना ये यमी बनी है। तो इसको बिल्कुल कड़क भी पाक नहीं बनी है, बिल्कुल मार्केट जैसे तोड़ते आसानी से टूट जाती है, और खाने में तो बिल्कुल मार्केट जैसे बनी है। तो चारों रेसिपी हमारा तैयार हो चुका है। आप भी बनाइए, खाइए, मकर संक्रांति में एंजॉय कीजिए।